शजर के हम परिंदे यहीं पर थकन उतारते हैं। परवरदिगार आलम इन हमारे बुजुर्गों को सलामत रखे, जिनके दम से इदारों की आबरू और इल्म का वकार कायम है। तमाम लोगों की तवज्जो, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यो, एक गैब की खबरें देने वाले नबी, इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने आपको भेजा, शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा, गवाह बनाकर, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, डर सुनाने वाला बनाकर, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, आप अपने रब के हुक्म से बुलाते हो उसकी बारगाह की तरफ। हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा है, हमने आपको चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा है। हजरात तवज्जो दीजिएगा, इस आयत करीमा में परवरदिगार आलम ने क्या फरमाया, इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने आपको भेजा है। ये उलमा तशरीफ फरमा है, तलबाए मदारिस इस्लामिया भी यहाँ पर है। अरसलना बाबे इरसाल से है और इसके माना आते हैं भेजना, और भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। रब फरमाता है, महबूब हमने आपको भेजा। महबूब है कब से, इसको समझने के लिए एक हदीस कुदसी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हदीस कुदसी किसे कहते हैं कि फरमान खुदा का हो और जुबान मुस्तफा जाने रहमत की हो। फरमान खुदा का हो, रिवायत करने वाले मुस्तफा जाने रहमत हो, उसे हदीस कुदसी कहा जाता है। और हदीस पाक किसे कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौलो फेलो तकरीर को हदीस कहा जाता है। हदीस कुदसी, हदीस की तकवीयत का अंदाजा रावियों से भी लगाया जाता है। जिस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत इमाम हसन हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत इमाम हुसैन हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत मौला अली हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत उस्मान गनी हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत उमर फारूक आजम हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत अबू बकर सिद्दीक हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। और जिस हदीस के रावी मुस्तफा जाने रहमत हो, उस हदीस पाक का क्या कहना है। मेरा रब फरमाता, कुल तो कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, फअहबब्तु अन उरफा। रब फरमाता है, मैंने खुद पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। फखलक़तुल खल्क़ा, तो मैंने एक मखलूक को पैदा किया। एक रिवायत में फखलक़तु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। कब पैदा किया, जब जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, चांद नहीं था, सूरज नहीं था, सितारे नहीं थे, कहकशा नहीं था, गर्ज के आग नहीं, पानी नहीं, मिट्टी नहीं, हवा नहीं, कायनात का वजूद भी नहीं था। रब ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। आला हजरत यही तो फरमाते हैं, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में। मुस्तफा जाने रहमत को कब पैदा फरमाया, जब आग नहीं, पानी नहीं, मिट्टी नहीं, हवा नहीं, और बशर मुरक्कब है चार चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। जो बशर की लत लगाते हैं, उन्हें जाकर ये पैगाम दे दो कि रब ने महबूब को तब पैदा फरमाया जब आग नहीं, पानी नहीं, मिट्टी नहीं, हवा नहीं। इमाम इश्क मोहब्बत ने फरमाया, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूरे बारी, कि नूरे बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर से नकाब में है। बहुत सुने, बहुत
इख्तिसार के साथ में मैं हर एक की अलग अलग वजाहत करता हुआ नहीं चलूंगा। सुनिएगा, रब फरमाता है महबूब हमने आपको रोशन चिराग बना करके भेजा है। ये सिराज लफ्ज जो है इसके दो माना आते हैं, एक माना है चिराग और एक माना है सूरज। चिराग का माना पहले आप समझिएगा, चिराग कहते किसको है? हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा फरमाते हैं चिराग की तारीफ करते हुए कि चिराग उसे कहते हैं जिससे नूर हासिल किया जाए और चिराग की रोशनी में कमी न आए। मिसाल के तौर पे हजरत अल्लामा अब्दुल करीम मिसबाही साहिब किबला यहाँ एक मोमबत्ती जला करके रख दें और तमाम जलसे वालों से ये कहें कि अपने अपने हाथ में एक एक मोमबत्ती लेकर आओ और इससे जला करके ले जाओ। बताओ जो मोमबत्ती मौलाना अब्दुल करीम साहब ने जला करके रखी है, सब अपनी अपनी मोमबत्ती रोशन कर ले, तो क्या इस चिराग इस रोशनी में कोई कमी आएगी? इस मोमबत्ती की रोशनी में कोई फर्क पड़ेगा? रब फरमाता है महबूब हमने आपको रोशन चिराग बना करके भेजा है। मेरे नबी कैसे रोशन चिराग है? आदम इसी से चमके हैं, नूह इसी से चमके हैं, हजरत इब्राहिम इसी से चमके हैं, हजरत इस्माइल इसी से चमके, हजरत इसहाक इसी से चमके हैं, हजरत याकूब इसी से चमके हैं, हजरत इस्माइल इसी से चमके हैं, हजरत सुलेमान इसी से चमके हैं, हजरत मूसा इसी से चमके हैं, हजरत हारून इसी से चमके हैं, हजरत यूसुफ इसी नूर से चमके हैं, हजरत ईसा इसी नूर से चमके हैं, अरे सिद्दीक अकबर इसी नूर से चमके, फारूक आजम इसी नूर से चमके, उस्मान गनी इसी नूर से चमके, मौला अली इसी नूर से चमके, हसनैन करीमैन इसी नूर से चमके हैं। और आगे बढ़ो, हजरत इमाम आजम इसी से चमके, इमाम शाफई इसी नूर से चमके, इमाम मालिक इसी नूर से चमके, इमाम अहमद इब्ने हंबल इसी नूर से चमके हैं, अरे गौसे आजम इसी नूर से चमके, गरीब नवाज इसी नूर से चमके, साबिर पाक इसी नूर से चमके हैं, मखदूम पाक इसी नूर से चमके हैं। और आगे बढ़ो, हुजूर साहिब दावत सुगरा इसी नूर से चमके हैं, माशाइख बिलग्राम इसी नूर से चमके हैं, वारिस पाक इसी नूर से चमके हैं, सैयद सालार मसूद गाजी इसी नूर से चमके हैं। अरे बरेली की सरजमीन पर चलो, हुज्जतुल इस्लाम इसी नूर से चमके, मुफ्ती आजम इसी नूर से चमके, ताजुल शरिया इसी नूर से चमके। और जब आला हजरत चमके तो पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सब इसी नूर से चमके, सब इसी से चमके। रब फरमाता है महबूब हमने आपको रोशन चिराग बना करके भेजा। अब एक माना है सूरज, कुरान पाक में है सूरह नबा में रब फरमाता है वजअलना सिराजा वहाजा, हमने दहकता हुआ सूरज बनाया। रब फरमाता है महबूब हमने आपको चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा। सूरज किसे कहते हैं? सूरज आपने देखा है, तवज्जो देना, एक जुमला भी मिस हो गया पूरी तकरीर का मफहूम निकल जाएगा। सूरज किसे कहते हैं? सूरज के अंदर जो नूर है किसी का लिया हुआ नहीं है, सूरज का नूर अपना जाती नूर है। और चांद के अंदर जो नूर है वो उसका अपना जाती नहीं है, बल्कि सूरज की लाइट पड़ती है उसके ऊपर तब चांद चमकता है। सितारों पे पड़ती है तो सितारे चमकते हैं। तो सितारों के अंदर और चांद के अंदर जो नूर है वो सूरज का नूर है। आला हजरत को समझना कोई आसान नहीं है कारी साहब, अरे आसान। आला हजरत फरमाते हैं तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे, अंबिया और है सब महपारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। तो सूरज की जो रोशनी है वो उसकी अपनी जाती रोशनी है। अच्छा मुझे बताओ क्या सूरज इस वक्त है या नहीं है? बताओ, सूरज नजर आ रहा है नहीं है या नहीं है? सूरज अब भी है, सूरज अब भी है, सूरज मिटता नहीं है, हमारी नजरों से छुप जाता है। वरना कुछ मुल्क ऐसे हैं कि जहां यहां रात होती है तो वहां दिन होता है। अरे सऊदिया में भी तो 4-5 घंटे का फर्क है जी। देखे, तवज्जो देना मेरी तरफ, सूरज मिटता नहीं है,
सूरज पश्चिम में जाता है, पहाड़ के अंदर जाकर के उस तरफ वालों को चमकाता है। जब तक इधर होता है तो इधर चमकता है, फिर उधर चमकाता है। तवज्जो देना, वो लोग जो कहते हैं नबी मर के माज़अल्लाह मिट्टी में मिल गए, कहो माज़अल्लाह, वो दो टांग के खन्नास हैं। आला हजरत फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, बेशक वो जो ना हो तो कुछ ना हो। बात समझ में आ रही है? कुछ सिर्फ सर हिला रहे हैं, पीछे वाले बोले मोहम्मद से या रसूल अल्लाह। समझिएगा आला हजरत की शायरी को। फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, मुस्तफा आलम की जान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये जो दुनिया का निजाम चल रहा है ये इस बात का सबूत है कि मुस्तफा जाने रहमत अपने कब्र अनवर में हयात है, मुस्तफा जाने रहमत अपने मज़ार मुबारक में जिंदा है। आला हजरत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले जिंदाबाद, मुस्तफा हयात है। आपके घरों में घड़ी लगी है घड़ी लगी हुई, टाइम देखते हो आप? घड़ी के अंदर जो सेल पड़ता है, घड़ी के अंदर जो बैटरी पड़ती है, वो घड़ी की जान है। मोटरसाइकिल के अंदर जो पेट्रोल डलता है वो उसकी जान है। मैं तवज्जो आपकी चाहता हूँ, आपके मोबाइल में जो बैटरी पड़ी हुई है वो उसकी जान है। अब आप सुनिएगा, मेरी बात पे गौर करिएगा। घर के अंदर घड़ी में जब 12 बजे तब आप उसका सेल निकाल लें तो बताओ क्या घड़ी की सुई आगे बढ़ेगी? बताओ क्या घड़ी की सुई आगे बढ़ेगी? अगर सेल निकाल लिया जाए 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद, जब तक आप सेल नहीं लगाएंगे उसमें सुई आगे नहीं बढ़ सकती। और जैसे ही सेल लगा देंगे 20 साल के बाद में सुई बढ़ना शुरू हो जाएगी, सुई चलना शुरू हो जाएगी। सुनो मुस्तफा आलम की कैसे जान है। परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्राइल तुम्हारे मातहत जो 70,000 फरिश्ते हैं उनको साथ में ले लो। मीकाईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, तुम्हारे मातहत जो 70,000 फरिश्ते हैं उनको साथ में ले लो। 1,40,000 फरिश्तों का जुलूस लेकर के हजरत जिब्राइल, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम रब के महबूब को लेने के लिए आ रहे हैं। रात भी 27वीं है, चांद भी डूब चुका है, अंधेरा ही अंधेरा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए फरिश्तों, जन्नत से जन्नती मशअले ले लो, रब के महबूब को रोशनी में लाना है, रब के महबूब को लाना है ताकि खूब रोशनी हो। जब फरिश्तों ने जन्नती मशअले अपने हाथ में ली, रब ने फरमाया फरिश्तों ये जन्नती मशअले यही रख दो। जिब्राइल ने अर्ज किया, मौला तू तो सब कुछ जानता है, मौला अंधेरा है, जमीन से तेरे महबूब को लाना है, मौला रोशनी का इंतजाम करके ले जा रहे हैं। रब ने फरमाया जिब्राइल मैंने अपने महबूब के चेहरे पर अपनी सिफात गैरत के 70,000 पर्दे डाल दिए हैं, एक पर्दा उठा देना रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। जब फरिश्तों ने जन्नती मशाले रख दी, आला हजरत पुकार उठे, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेके आया हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे हुजूर रईसुल अंबिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब के महबूब को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके जा रहे हैं। कहां से? वो सफर कहां से शुरू होता है? अल्लाह का कुरान बयान करता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। जब मस्जिद अक़सा में मुस्तफा जाने रहमत पहुंचे, जब मस्जिद अक़सा बैतुल मक़दिस फिलिस्तीन मुल्क शाम मुस्तफा जाने रहमत पहुंचे तो मस्जिद अक़सा के अंदर हजरत आदम सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी तशरीफ लाए थे तमाम नबी सफे बनाए खड़े हैं, तमाम अंबिया सफे बनाए खड़े हैं। मुसल्ला इमामत खाली है, मुस्तफा जाने रहमत मुसल्ला इमामत पे खड़े होते हैं। देखो तवज्जो दीजिएगा मेरी बात पर जो मैं अर्ज करने जा रहा हूँ। नबी मुसल्ला इमामत पे तशरीफ फरमा है, आए सबसे आखिर में, खड़े हैं सबके आखिर। आला हजरत फरमाते हैं नमाज अक़सा में था यही सिर, आया
हूँ मानिए अव्वल आखिर, है दस्त बस्ता सब पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं तो वो जोशे लल्लरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। वो है मुस्तफा जाने रहमत। मुस्तफा मेराज को तशरीफ ले गए, सुभान अल्लाह। पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सिदरतुल मुंतहा, अर्शे आज़म, लामका, रब के कुर्बे खास में पहुंचे, जन्नत देखी, दोज़ख देखी, जन्नत में अपने सहाबा के महल्लात देखे, जहन्नम के अंदर अजाब होते हुए देखे। कितना वक्त लगा होगा, कोई बता सकता है कितना वक्त लगा होगा? अल्लाह जाने, अल्लाह का महबूब जाने बेशक कितना वक्त लगा होगा मेराज में। और जब वापस तशरीफ लाए तो बिस्तर भी गर्म है, जंजीर भी हिल रही है, पानी भी बह रहा है। वाह। और मुस्तफा मेराज से वापस तशरीफ ले आए, जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा, आए गए हुजूर सरे अर्श बार बार, सिदरा से जिब्राइल का पर बोलता रहा, थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। मुस्तफा जाने रहमत वापस तशरीफ लाए, कितना वक्त लगा, कितने साल लगे होंगे? तो अब आला हजरत का शेर सुनो, फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, मुस्तफा आलम की जान है। और जब आलम की जान रब के कुर्बे खास में चली गई तो दुनिया की जो चीज जहां थी वहीं पर रोक दी गई, पानी वहीं रोक दिया गया, बिस्तर की हरारत वहीं रोक दी गई। और सुनो प्यारे मुसलमानों, जंजीर को वहीं रोक दिया गया। और जब आलम की जान वापस आलम में आ गई, जब आलम की जान वापस दुनिया में आ गई तो दुनिया का निजाम चलने लगा, दुनिया का माहौल चलने लगा। आला हजरत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब और सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की रुश्द हिदायत के लिए तकरीबन 1,24,000 या कमोबेश 2,24,000 अंबियाए किराम को भेजा है। हर पैगंबर किसी न किसी पैगंबर की चमक में काम करता रहा। इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अब मैं अपने माफी जमीन की तरफ आ रहा हूँ। मेरा इमाम क्या फरमाता है, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हर पैगंबर किसी न किसी पैगंबर की चमक में काम करता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, रब की रुबूबियत का ऐलान किया, रब की अहदियत का ऐलान किया, रब की रुबूबियत का ऐलान किया। तकरीबन 1000 साल तक लोगों के सामने ऐलान करते रहे। और जब आप इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जा रहे थे, अपने बेटे हजरत शीश को बुलाया, बेटा तुमने इस मेरी चमक को देखा है, ठीक इसी चमक में काम करते रहना, ठीक इसी रोशनी में काम करते रहना। हजरत शीश जा रहे हैं, अपने बेटे को फरमा रहे हैं, बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत इब्राहीम जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, बेटो इसी चमक में काम करते रहना। हजरत इसहाक तशरीफ ले जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत याकूब तशरीफ ले जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत मूसा तशरीफ ले जा रहे हैं, अपने भाई हजरत हारून से फरमा रहे हैं, इसी चमक में काम करते रहना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी की आमद तक 570 साल का जमाना गुजर गया। कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। क्या हाल हो गया था मक्के वालों का, आप उलमा से सुनते सुनते हुए चलिएगा। वो हाल, वो दौर जमाना जाहिलियत कहलाता है, वो अय्याम जाहिलियत कहलाते हैं, जिस दौर में किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो जमीन में जिंदा गाड़ देता, अगर बेटी रोती तो सर पे भारी पत्थर उठा के उसके सर पे मार करके उसको वही खत्म कर देता। किसी जवान औरत का शौहर मर जाता, उसे जिंदा चिता पे जला दिया जाता। अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो वो बूढ़ी माँ अपने बच्चों की विरासत में आ जाती। बेटा चाहता तो माँ को खुद अपने पास रखता या अपनी माँ को ले जाकर के
बाजार में बेच आता, भाई अपनी बहन को अपने हाथों से ज़िबह कर देता ताकि मैं किसी का साला ना कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। वो हाल था, जुए का दौर चल रहा था, शराब का दौर चल रहा था, बीबी को जुए में आदमी हार रहा था। वो मक्के वालों के दिल जो पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके थे, उनके दिल अंधा शीशा हो चुके थे। ऐ लोगों, मेरे आका ऐसे दौर में तशरीफ ला रहे हैं जिसमें किसी पैगंबर की चमक नहीं है। आका तशरीफ लाते हैं, मदीने वाले मुस्तफा ऐसे चमके उन पत्थर दिलों को नबी ने मोम से ज्यादा नरम कर दिया। उन अंधे शीशा दिलों को नबी ने साफ शफाफ आईने में तब्दील कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा। मुस्तफा जाने रहमत ऐसे चमके। मक्के में चमका हमारा नबी, मदीने में चमका हमारा नबी, जंगे बदर में चमका हमारा नबी, जंगे उहुद में चमका हमारा नबी, ग़ज़वा तबूक में चमका हमारा नबी, हुजरा आयशा में चमका हमारा नबी, हुजरा खदीजा में चमका हमारा नबी। ऐसे चमके इमाम इसको मोहब्बत पुकार उठे। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद है वो जाने मसीहा हमारा। सुभान अल्लाह, वो है मुस्तफा जाने रहमत। जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, हलीमा सादिया लेके चली गई। कितने साल रहे थे आका अपनी माँ के पास? कितने साल रहे? 2 साल दूध पिलाया, थोड़ी देर शांति का माहौल बना देना। 2 साल नबी को दूध पिलाया, लेके आ गई। और जैसे ही नबी को दिया, 2 साल के बाद में बेटा मिला है हजरत आमिना। प्यार करने लगी, मोहब्बत करने लगी। हलीमा सादिया ने दामन फैला दिया। हजरत आमिना ने देखा, फरमाया हलीमा तू ये समझती है कि ये बच्चा यतीम है इसलिए इसके दूध पिलाने का तुझे नजराना नहीं मिलेगा? थोड़ा सब्र तो करती हलीमा, मैं तुझे इसकी उजरत जरूर दूंगी, मैं तुझे इसका नजराना जरूर दूंगी। तब हलीमा सादिया रो के कहती हैं, आमिना मुझे तो इन्होंने जाते ही उजरत दे दी थी, इन्होंने जाते ही मुझको नजराना दे दिया था। और बच्चे वो हैं जिनके अय्याम रज़ात पूरा होने के बाद उनके घर वाले उसका नजराना देते हैं, लेकिन ये तो ऐसे बरकत वाले हैं जैसे ही इनके कदम मेरे घर में पड़े, मेरे घर की बकरियां दूध नहीं दे रही थी, इनके कदमों की बरकत से इतना दूध दिया कि मेरे घर के सारे बर्तन भर गए और मेरी बकरियों के थनों का दूध कम नहीं हुआ। ये तो ऐसे बरकत वाले हैं, अगर किसी मेरे मोहल्ले की औरत का बच्चा बीमार पड़ जाता वो मेरे यहाँ लेकर आती और कहती कि हलीमा अपने बरकत वाले बच्चे का हाथ हमारे बच्चे के सर पे रखवा दो ताकि हमारे बच्चे ठीक रहें, हमारे बच्चे शिफायाब हो जाएं। कहती हैं हलीमा सादिया, जब बच्चे ज्यादा होने लगे तब मैंने नबी के पाए मुबारक को एक कुएं के पानी से मस कर दिया और कहा कि जिसको पानी चाहिए इस कुएं से पानी लेकर के चली जाएं, नबी के पाए मुबारक का गुसाला लेकर के चली जाएं। औरतें अपने बच्चों के लिए वो पानी लेकर के जाती, अगर बच्चे कमजोर होते तो तंदुरुस्त हो जाते, अगर बच्चे बीमार होते तो शिफायाब हो जाते। आला हजरत पुकार उठे, जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात, जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हलीमा सादिया कहती हैं ये तो ऐसे बरकत वाले हैं, जैसे ही इनके कदम मेरे घर में पड़े इन्होंने पहले ही दिन मुझको नजराना दे दिया था, कहा फिर दामन क्यों फैलाए हैं? हलीमा सादिया कहती हैं मुझे इनसे ऐसी मोहब्बत हो गई है कि मैं एक लम्हा भी इनके बगैर नहीं रह सकती। ए आमिना इजाजत दे दो, कुछ दिन के लिए मैं और इनको अपने घर लेकर चली जाऊं। हजरत आमिना ने फरमाया हलीमा 2 साल के बाद मेरा लाडला मुझे मिला है और तूने फिर दामन फैला दिया। सुन, हमारे खानदान की ये रीत रही है कि जो हमारे सामने दामन फैलाता है हम उसे खाली दामन नहीं भेजते, हम उसके दामन को गौहर मुराद से भर दिया करते हैं। ले जा मेरे लाल को, जितने दिन चाहे उतने दिन अपने पास रखना। फिर से ले आई हलीमा सादिया, 2 साल और रखा हलीमा सादिया ने नबी को अपने पास में। 4 साल हो गए जब शक्के सदर का मामला पेश आया था, नबी की 4 साल की उम्र शरीफ थी, तब हलीमा सादिया घबरा करके फिर मक्का लेकर के आ गई और नबी की वालिदा को ला करके दे दिया। नबी अपनी माँ के पास कितने दिन रहे थे? सिर्फ 2 साल रहे थे नबी अपनी माँ के पास में। जब नबी की उम्र शरीफ 6 साल की होती है तब आपकी वालिदा आपको आपकी ननिहाल मदीना मुनव्वरा लेकर के आती है। उस वक्त मदीने
का नाम मदीना नहीं था, बल्कि उसका नाम यसरिब था। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। आई हजरत आमिना लेकर के वापसी के मौके पे मकाम अबवा में तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीले कुरैश की एक मुअज्जज खातून बीमार हुई है। काफिला ठहर जाता है, काफिला रुक जाता है, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। तब काफिले वालों की मोहब्बत ने जवाब दे दिया। काफिले का सरदार आके कहता है, ए हजरत आमिना, हमने बहुत चाहा कि आपकी तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं लग रहा है, इसलिए इजाजत दे दो, अब हम काफिला आगे लेके जाना चाहते हैं। हजरत आमिना फरमाती है, ए काफिले के सरदार सुन, तुझे जाना है तो शौक से चला जा, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला जाता है, बज़ाहिर कोई मर्द नहीं हजरत आमिना के पास में। 6 साल की उम्र मेरे आका की है, साथ में बांधी उम्मे ऐमन है। वो अरब की चिलचिलाती हुई धूप, वो अरब की शिद्दत की गर्मी, हर तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां, हर तरफ बबूल के दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे थे। ऐ लोगों, अरब में कैसी गर्मी पड़ती है, जो हज करके आए हैं या उम्रा करके आए हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं। इमसाल कितने हाजियों का इंतकाल हो गया गर्मी की वजह से। वो अरब की चिलचिलाती हुई धूप, हजरत आमिना पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है, वो साथ आई जो सब पे आनी है। जब जागनी का आलम तारी होता है, नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है, मुशफ़िक़ा माँ का साया सर से उठने वाला है, शफीक़ा माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी अपनी माँ के सर को अपने ज़ानू पे रख लेते हैं, नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं। जन्नत की हूरों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें इजाजत दे दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी का उसवा हसना बोल रहा था, नबी की सीरत मुक़द्दसा बोल रही थी कि माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा, नबी की आंखों में आंसू थे। हजरत आमिना ने अपना हाथ नबी के चेहरे पर फेरते हुए कहा, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है। मत रो मेरे लाल, तू रोने के लिए नहीं आया है, बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है, बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल, तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। आला हजरत पुकार के कहते हैं, गमज़दों को रसा मुझना दीजिए के हैं, गमज़दों को रसा मुझना दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा। सुभान अल्लाह, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हजरत आमिना कहती है, मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है। मुझे बताओ, आज इस उर्स पाक की महफिल में आने वालों, अगर किसी बच्चे के वालिद का इंतकाल हो जाए तो कितने लोग होते हैं जो सहारा देने की बात करते हैं औलाद को। कभी चचा सीने से लगा के कहता है, मत रो मेरे लाल, अभी तेरा चचा मौजूद है। कभी ताऊ सीने से लगा के कहता है, बेटा अभी तेरा ताऊ मौजूद है। कभी नाना सहारा देने की बात करते हैं, कभी मामू सहारा देने की बात करते हैं, कभी फूफा और खालू सहारा देने की बात करते हैं। कुर्बान जाओ मेरे नबी की शान पर, बाप का साया तो तभी सर से उठ गया जब नबी अपनी माँ के शिकम में थे। जब नबी 6 साल के हुए, माँ का साया भी सर से उठ गया। 8 साल के हुए, दादा भी दुनिया से चले गए। खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा, उसके साथ में ऐसा मामला। माँ के शिकम में है, बाप का साया उठ गया। 6 साल के हुए, माँ का साया उठ गया। 8 साल के हुए, दादा भी दुनिया से चले गए। तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मा को तुम क्या जानो। अगर इनके बाप जिंदा होते, अगर इनकी माँ जिंदा होती, अगर इनके दादा जिंदा होते, जब ये मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते तो दादा कहते, बेटा मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। माँ कहती, बेटा मेरी ममता के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। अरे
वालिद कहते बेटा मेरी शफ़क़त के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। परवरदिगार आलम ने वो साए पहले ही उठा दिए ताकि दुनिया देख ले जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ लाया। सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ लाया है। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए, बेकसों का सहारा हमारा नबी, जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद है वो जाने मसीहा हमारा नबी। मेरे नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है। हजरत आमिना इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जाने वाली है। तवज्जो देना, नबी की माँ का साया सर से उठने वाला है। पैगंबर इस्लाम अपनी माँ के सर को अपने जानू पे रखे हुए हैं। हजरत आमिना कहती है मेरे लाल मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक सारे जहान में तेरा चर्चा होगा और आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़कर जा रही हूँ, तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़कर जा रही हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना ने ये कहा और आवाज रुक गई। नबी अपनी माँ के जिस्म को हिला के कहते अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। नबी की माँ की आवाज नहीं आई। तारीख बताती है 6 साल की उम्र में नबी ने अपनी वालिदा की कब्र तैयार की और 6 साल की उम्र में नबी ने अपनी वालिदा को दफन किया। और जब उम्मे ऐमन लेकर के नबी को चलने लगी, थोड़ी दूर बड़ी थी उम्मे ऐमन, नबी ने अपना दस्ते मुबारक उनसे छुड़ाया और दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की कब्र से आकर के लिपट गए। नबी अपनी माँ की कब्र से लिपट करके आंसू बहा रहे हैं। ऐ लोगों जरा सोचो, नबी 6 साल की उम्र में अपनी माँ की कब्र से लिपट करके रो रहे हैं। ऐ लोगों ये वही मक्का है जहाँ बेटा अपनी माँ को बाजार में बेच आता था। पैगंबर इस्लाम ने माँ से प्यार करना सिखाया, नबी ने बेटियों से प्यार करना सिखाया, नबी ने बहनों से प्यार करना सिखाया, नबी ने बीवी से प्यार करना सिखाया। पैगंबर इस्लाम 6 साल की उम्र में आंसू बहा रहे हैं, माँ का इंतकाल हो चुका है। ऐ लोगों अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर कर लो, अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज हमारा नौजवान भाई कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, मेरी माँ ने मेरे लिए किया क्या है। अरे नादान कभी अपने बचपन पे गौर कर लिया कर। आज जिस बूढ़े बाप की खांसी तुम्हें अच्छी नहीं लगती, आज जिस बूढ़ी माँ का बोलना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, एक दिन ऐसा आने वाला है कि जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई उस दिन तुम चिराग लेके भी ढूंढते फिरोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेगी। आज जिस बूढ़े बाप की खांसी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, एक दिन आएगा कि उसकी आवाज तुझे सुनाई नहीं देगी, एक दिन आएगा कि माँ की आवाज तुझे सुनाई नहीं देगी। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, आदमी पेड़ के नीचे बैठ जाए तो उसे आराम मिल जाता है, पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे सुकून मिल जाता है, पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे राहत मिल जाती है। कुर्सी डाल के बैठे तो सुकून मिले, चारपाई डाल के बैठे तो सुकून मिले, बगैर उसके बैठे तो सुकून मिले। पेड़ के नीचे गर्मी में आदमी बैठ जाए तो उसे सुकून मिल जाता है, उसे आराम मिल जाता है, उसे राहत मिल जाती है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। देखिए शायरी अहले सुन्नत भाई मोहम्मद अली फैजी साहब केला की आमद हो गई है। आप आम तयम्मुम बर्खास्त के तहत बस चंद जरूरी बातें आप सुन लें, फिर मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। आप परेशान तो नहीं हो रहे, मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपकी? जरा पीछे वाले भी हाथ उठा के बोल देंगे सुभान अल्लाह, आगे वाले भी बोल दें सुभान अल्लाह। आप बहुत खामोशी से सुन रहे हैं, ऐसे ही तवज्जो से सुनिएगा। सुने, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया ना उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। उस दिन तुम साया तलाश करते हुए फिरोगे लेकिन तुम्हें कोई साया नहीं मिलेगा।
क्योंकि जिस दौर में हम जी रहे हैं ना, ये मिलावटी दौर कहलाता है। इस दौर में हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी। तेल में आपको मिलावट मिलेगी, घी में आपको मिलावट मिलेगी, दूध में आपको मिलावट मिलेगी, मक्खन में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत करते हैं। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी कदर करो, अगर माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई, उस दिन तुम चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेगी। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में अगर सबसे बेहतर और मुनासिब साया जो होता है वो दरख्त का साया होता है। आदमी पेड़ के नीचे बैठ जाए तो उसे आराम मिल जाता है। दोपहर में पेड़ के पत्ते तोड़कर देखना, ऊपर से पत्ते गर्म होते हैं, नीचे बैठने वाले को छांव देते हैं, नीचे बैठने वाले को साया पहुंचाते हैं। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, बाप उस हस्ती का नाम है जो बड़ी से बड़ी परेशानी खुद उठा लेता है, लेकिन अपनी औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं देता, अपनी औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं देता। ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाए, धूप काटेगी जब ये शजर गिर जाएगा। बाप है क्या इसका पता हमें तब चलता है जब बाप की चारपाई घर से उठ जाती है। माँ क्या है इसका पता हमें तब चलता है जब माँ की चारपाई घर से उठ जाती है। अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी सुकून से गुजरे, अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी आराम से गुजरे तो अपने माँ बाप को सुकून पहुँचाओ, अपने माँ बाप को राहत पहुँचाओ। अगर माँ बाप हाथ उठा के दुआ कर देंगे तो अल्लाह तुम्हारी तकदीर को बदल देगा, अल्लाह तुम्हारी किस्मतों को बदल देगा, अल्लाह तुम्हारे नसीबों को बदल देगा। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से ज़ईफी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। अल्लाह अकबर। बाप उसको किसको कहते हैं? कभी दोपहर के वक्त जाकर के आप गुरसाएगंज में चौराहे की तरफ चले जाया करें, या तिराहे की तरफ चले जाया करें, या फर्रुखाबाद के चौराहे पे चले जाया करें। ये पूरे दिन फलों का ठेला लगा के धूप में खड़ा होने वाला ये एक बाप ही तो है जो शिद्दत की गर्मी में फल बेच रहा है। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई फोर व्हीलर चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है। ये एक बाप ही तो है। कोई औलाद के लिए मुंबई कमाने जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने जा रहा है, कोई कर्नाटक कमाने जा रहा है, अरे कोई 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने के लिए जा रहा है। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। अरे कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है। एक बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? ये हाफिज बनाने वाला एक बाप है, ये मुफ्ती बनाने वाला एक बाप है, ये कारी बनाने वाला एक बाप है, ये आलिम बनाने वाला एक बाप है। आज वही बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे, उसका बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है। हमारे कमरे में एसी चल रहा है और बाप है कि टीनों में रह के जिंदगी गुजार रहा है। जाड़ों में हमारे घरों में गर्म हीटर का इंतजाम, और बाप है कि अपने पुराने फटा हुआ लिहाफ ओढ़ करके अपनी जिंदगी के शबो रोज गुजार रहा है। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? याद रखो, मौलाना रूम फरमाते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अरे बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत
जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाप क्या है इसका पता हमें तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। बाप क्या है इसका पता हमें तब चलता है जब खुद बाप बनते हैं। जब खुद की औलाद होती है ना तब पता चलता है कि बाप क्या होता है। रात के 12 बजे अगर बुखार आ जाए ना हमारे बेटे को तो डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं गुरसाएगंज के। अगर यहाँ फायदा नहीं हुआ फर्रुखाबाद लेके जाएंगे, यहाँ फायदा नहीं लखनऊ लेके जाएंगे, वहाँ फायदा नहीं दिल्ली एम्स में लेके जाएंगे। क्या कहते हो डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, सरमाया चला जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे नादान, आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम परेशान हो गए। हमने अपने बचपन को कैसे भुला दिया। जब हम बचपन में बीमार पड़े थे, यही हमारा बूढ़ा बाप है जिसकी खांसी आज अच्छी नहीं लगती, पैरों में चप्पल नहीं होती, लेकिन डॉक्टर के पास लेकर गया। यही हमारी माँ है जिसने सर्दी में अपनी चादर हमको उड़ा दी, खुद तो सर्दी में ठिठुरती रही, लेकिन अपनी औलाद तक सर्दी पहुंचने नहीं दी। आज वही माँ बाप बूढ़े हो गए। हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदे, हमारे माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखे। ईद के मौके पे हमारे बच्चे सिवई खाएं, हमारे माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखे। हम कौन सा मुंह लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे, हम कौन सा चेहरा लेकर अपने आका की बारगाह में जाएंगे। परवरदिगार आलम 15वें पारे में इरशाद फरमाता है, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब फरमाता है, हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो। कब? जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ भी मत कहना, उन्हें डांटना नहीं, उन्हें झिड़कना नहीं। जब भी बात करना वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब भी बोलना तो मोहब्बत से बोलना, जब भी बोलना तो प्यार से बोलना, जब भी बोलना तो प्यार से बात करना। उलमा फरमाते हैं कि आप बाप से माँ बाप से बच्चे को ऐसे बात करनी चाहिए जैसे गुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे नौकर अपने मालिक से बात करता है। माँ बाप का अदब सिखाया जा रहा है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, परवरदिगार आलम क्या फरमा रहा है कुरान में, अपने माँ बाप के लिए ऐसे दुआ करो, अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ और उनके लिए ये दुआ करो, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। आज हम दुआएं कराते फिर रहे हैं, कारोबार में बरकत नहीं, दुआ कराते फिर रहे हैं, मकान में बरकत नहीं, दुआ कराते फिर रहे हैं, परेशानी आ गई दुआएं कराते फिर रहे हैं। अरे घर में जो माँ बाप बैठे हुए हैं, माँ बाप के पास में जाओ और थोड़े से आंसू बहा करके अपने माँ बाप से कहो हमारे लिए दुआ कर दो। माँ बाप हाथ उठा के दुआ कर देंगे। मेरे आका फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती, ऐसे ही माँ बाप की दुआएं भी रद्द नहीं होती है। आज हम माँ बाप की कदर नहीं करते, आज हम माँ बाप की खिदमत नहीं करते। एक हदीस का मफहूम बता दूं, फिर उसके बाद मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूं। आओ, ये हदीस पाक के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं। क्या है हदीस पाक? क्या है? अन अब्दुल्ला इब्ने उमर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता आक वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनु खमरिन। नबी इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाया मेरे आका ने? ला यदखुलुल जन्नता आक, जो माँ बाप को सताता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। उलमा तशरीफ फरमा है, मैं वजाहत कर दूं, जन्नत में दाखिल ना होने का मतलब है दुखूले अव्वल। जैसे नेकोकार परहेजगार डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे, ये लोग वो हैं कि जो डायरेक्ट जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर खात्मा ईमान पर हुआ है तो किसी की सिफारिश से जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल किया जाएगा। पहले अपने गुनाहों की सजा जहन्नम में भुगतेंगे। वो कौन लोग हैं? पहला माँ बाप को सताने वाले। जो माँ बाप को सताता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। आगे नबी फरमाते हैं, वाला मन्नान, और एहसान करके एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। आगे नबी फरमाते हैं, वाला कम्मार,
और जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अब वो जुआ चाहे आईपीएल में पैसे लगा करके खेलो, चाहे सट्टे में पैसे लगा करके खेलो, चाहे ड्रीम 11 पे पैसे लगा करके खेलो, चाहे रमी सर्कल पे पैसे लगा करके खेलो, चाहे जंगली रमी पे पैसे लगा करके खेलो, चाहे लूडो में पैसे लगा करके खेलो, चाहे शतरंज में पैसे लगा करके खेलो, चाहे मैच में पैसे लगा करके खेलो, अरे चाहे जुआ होता है, चाहे ऑनलाइन जुआ खेलो, चाहे ऑफलाइन जुआ खेलो, जुआ होता है। इमाम गजाली फरमाते हैं जुआरी जब कयामत के दिन उठेगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। बताओ, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गरीब नवाज से मुसाफहा करना है, इन हाथों से आला हजरत से मुसाफहा करना है, इन हाथों से हुजूर हशमत अली अलैहिर्रहमा से मुसाफहा करना है, इन हाथों से मुशाहिद मिल्लत से मुसाफहा करना है, इन हाथों से हुजूर साहिब दावत सुगरा से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक है कि हम इनके सामने भी खड़े हो सके? आला हजरत फरमाते हैं उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। तुम क्या समझते हो जलसे में आ गए, एक बार तुमने हाथ उठा के नारा लगा दिया तो क्या जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज तुमने सोच रखा है। जन्नत मिलना अगर इतना आसान होता तो जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली, वो कब्रिस्तान के करीब से हजरत उस्मानी जब हजरत उस्मान गनी जब गुजरते तो इतना रोते दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते हुजूर बख्शाए हो, तुमको दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, आप तो दामाद रसूल हो, नबी की 2 शहजादियां आपके निकाह में आई, फिर भी इतना रोते हो। कहा सुनो, ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे उसके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना है। इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। आज जिस कब्र की तारीकी को हम भूल गए, आज जिस कब्र की वहशतनाकी को हम भूल गए, आज जिस कब्र के अंधेरे को हम भूल गए, वो कब्र हमारा इंतजार कर रही है। इन्ना बत्सा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। तुमने देखा नहीं अभी 3 साल पहले कोरोना काल में क्या हाल हो गया था? मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए थे, मदरसों के दरवाजे बंद हो गए थे। मैंने अपनी आंखों से 3 जनाजे के चारपाई पे रखे हुए देखे। इधर बाप का जनाजा रखा है, इधर बेटों के जनाजे रखे हैं। अरे जब पहली लहर में बच गए वो दूसरी लहर में निकल गए। ऐसी आई थी दूसरी लहर के बड़े दौलत वाले, बड़े पैसे वाले लाखों रुपये हथेली पे रख करके ऑक्सीजन तलाश करते हुए फिर रहे थे। ऑक्सीजन अगर मिल भी गया तो हॉस्पिटल में बेड नसीब नहीं हुआ। कोई तांगे में ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई बेड पे ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई घर के अंदर ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई रक्शे में ऑक्सीजन चढ़वा रहा है। बड़े वैज्ञानिक, बड़े इंजीनियर घुटनों के बल गिर गए। रब ने दुनिया वालों को बता दिया बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा हो। जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। इसलिए उस रब की पकड़ से डरो। इन्ना बत्सा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। जब अल्लाह पकड़ता है अल्लाह की पकड़ से डरो। इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं रोशनी की हमें आदत और घर, तीर व तार है क्या होना है। उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। राह पुरखार है क्या होना है, पांव अफगार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। नबी ने फरमाया वला कम्मार, जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। वला मुदमिनो खमर, और जो शराब का आदी है वो जन्नत में नहीं जाएगा। शराबी के लिए नबी ने कसम खा के फरमाया कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो। शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। जिसका चेहरा काबे से फेर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में नबी अपना चेहरा अनवर हमसे मोड़ ले, तो फिर कौन है जो हमारे काम आएगा।
आला हजरत फरमाते अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकता था, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। मैंने जो भी बयान किया परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़े बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।